तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। उसके सारे पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक। देखो, पूरी तैयारी तो तब मानी जाती है ना जब पिछला 15 सालों का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बन जाए। ये पिछला 15 सालों का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल से और मजे से समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ये रह गया। 2022 का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से क्वेश्चन देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गुरुजी ये वाला किस कंसेप्ट से बनेगा। तो मैंने पहला वीडियो में भी इसका बात बताया था। मैंने बताया था कि पहले ये पता कर लो कोई किसी का डीसी है क्या, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो मेरे भाई, मैं एक बात बोलता हूं, एक्स क्यू का अगर डीसी करोगे तो क्या आएगा, 3x²। तो मेरे बालक, तुमको एक बात की जानकारी है, पूरा पूरा कहानी समझ में आ रहा है कि देखिए ना सर, एक बात आपको बताए तो एक्स क्यू भी है और इसका डीसी देखिए सर बगल में है x², यानी एक्स क्यू भी है और x² भी है। बोलोगे सर तीन भी तो है। अरे मेरे भाई, तीन कांस्टेंट है। तीन को तुम चाहोगे तो इधर और उधर कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि सर फंक्शन भी है और उसी का डिफरेंशिएशन भी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, यानी क्वेश्चन को लेट करके बनाते हैं। तो चलो, बड़ा प्यार से मैं समझूंगा और पूरे मजे से समझने वाला हूं। ये रह गया आपका सॉल्यूशन। और क्वेश्चन यही ना है, साइन एक्स क्यूब और डीएक्स। तो मेरे भाई, मुझे करना है लेट। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है, गुरुजी लेट करें तो किसको लेट करें। तो जिसका डिफरेंशिएशन है। तो पता चल रहा है कि सर यहां तो मुझे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मौजूद है, मतलब इसका डीसी ये वाला होता है। संख्या को छोड़ दो, संख्या को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो मैं मानूंगा भी तो इसी को लेट करूंगा, यानी मैं लेट करने वाला हूं, लेट एक्स क्यू बराबर टी। अब इसे मैं करूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में ना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन बोथ साइड। जब पावर वाला का डीसी करेंगे, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, और फिर एक्स का करूंगा तो डीएक्स हो जाएगा और टी का डीटी हो जाएगा। क्या इतनी बात से आपको कोई आपत्ति है? ये डिफरेंशिएशन तो करना आता ही होगा, और इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन का क्लियर नहीं हो सकता है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला मेरा फॉर्मूला नहीं देखा है तो पहले वो फार्मूला देख के आओ। अब देखो, मुझे क्वेश्चन में किसका जरूरत है? मुझे क्वेश्चन में तीन का कहीं पे जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं तीन का जरूरत है? नहीं है। तो तीन को कर दो ये साइड, dx, और ये आ जाएगा dt/3। यानी अब क्वेश्चन को लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे ना, तो पता चलेगा। सर देखिए ना, आपको एक बात मैं बताऊं, किसी को मत बताइएगा सर, ये वाला x² और ये वाला dx, यानी x² dx के बदले मैं लिख सकता हूं dt/3, dt और बटा का 3। अब मेरे पास क्या बचा? साइन। तो ये साइन का साइन हो गया, और एक्स क्यू को आपने क्या माना है? टी माना है, एक्स क्यू को टी माना है। अब लेट करने से पता है फायदा क्या हुआ? कि जो क्वेश्चन इतना जटिल रूप में दिख रहा था, अब देखो वो कितना आसान हो गया। सिंपल dt/3 नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब अब मुझे डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। बचपन से जानते हैं कि जो भी नंबर रहता है, जो संख्या रहता है, उसे आगे हम लोग लिखते हैं, यानी 1/3, 1/3, और बचेगा अपना साइन टी और डी टी। मेरे भाई, बचपन से मैंने आपको समझाया है कि बउआ रे, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो होता है माइनस कॉस एक्स
माइनस कॉस एक्स प्लस का के, माइनस कॉस एक्स और क्या रे बउआ प्लस का के। तो यहां हो क्या जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा 1/3 और क्या रे बउआ कॉस टी प्लस का के। क्या यहीं तक आंसर हो गया? अरे भाई तुम बेवकूफ हो जो यहां तक आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स के रूप में और आंसर तुम दे रहे हो टी के रूप में। तो सर करे क्या, रे टी का वैल्यू रख दो। अगर क्वेश्चन एक्स के रूप में है तो आंसर भी एक्स के रूप में। तो -1/3 और कॉस टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू होगा एक्स³ और प्लस का के। देखो सेम सवाल ये 2 नंबर में भी पूछा है और सेम सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। तो ये मत मान के चलना ऑब्जेक्टिव है, एकदम सेम सवाल क्वेश्चन बैंक उलट के देखो 2 नंबर में भी पूछा गया। बोलोगे क्या सर बोर्ड एग्जाम में भी इतना बनाना पड़ेगा? अरे नहीं बालक, जब आपका, अच्छा पहले इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा, -1/3 और कॉस एक्स³, -1/3 और कॉस एक्स³ ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया बउआ। अब बच्चा मुझे ध्यान से बताओ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता तो जो मैंने 3-4 लाइन लिखा यहां यूं निपटा देता, यानी मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगता और ये क्वेश्चन बन जाता। देखो अगर लक्ष्य बड़ा है ना तो तुमको जी जान लगा के मेहनत भी करना पड़ेगा। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का, भाई ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। बोलोगे गुरुजी आप ही ना बताए हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस के, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का टाइन एक्स प्लस के। बोलोगे सर 2 क्यों लिखा है? अरे पूरे त्रिकोणमिति में यही 2 फार्मूला है, यानी जिसका स्क्वायर में फार्मूला होता है, बाकी किसी का स्क्वायर में फार्मूला नहीं होता है। तो ये मान लो कि स्क्वायर वाले का एक ही होता है। मैं क्या बोला ना कि भाई पढ़ो ऐसा ना कि जब इसका सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करो तो पूरा का पूरा मैथ दिमाग में आ जाए, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं। तो इसका आपका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस का के, 2019 का सवाल। आगे आ जाओगे तो 2023 का सवाल है। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे घुमाया है, क्वेश्चन आपको कैसे घुमाया है। तो कहोगे सर बड़ा प्यार से मैंने समझाया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के, और दूसरा मैंने समझाया है कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। अब ये दोनों को मैंने बड़ा प्यार से कहानी समझाया कि प्लस का मतलब लब होता है। लब किससे करना है, जो टनाका रहे या तो कंटाप रहे। टी फॉर टनाका, सी फॉर कंटाप। मेरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जाकर देखो, इसे मैंने बड़ा अच्छे से याद करवाया, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब देखेगा बच्चा कि सर मुझे तो ये वाला दिया है, तो ये वाला के अनुसार tan इनवर्स होना चाहिए। अब इसमें tan इनवर्स सही है नहीं है, तो बच्चा कह देगा क्वेश्चन गलती है। अरे तुम्हारे साथ खेला किया गया है, तुमको भरम में रखा गया, ये वाला माइनस उठा के इधर कर दिया गया है। तो जब ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपके साथ खेला किया गया है। अब आप भी बोलो हम भी राजीव भैया के भाई हैं, हम भी खिलाड़ी हैं, हम भी राजीव भैया के बहन हैं, मैं भी कर सकता हूं। तुम क्वेश्चन जैसे भी दो, 90 प्लस नहीं 95 98 प्लस ला के दिखाऊंगा, लेकिन लाऊंगा। टारगेट तो 100 में 100 का रहता है। अब ये आ जाओ, बड़ा सुंदर सा सवाल है। अब देखो ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन बनेगा नवरत्न फार्मूला से। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता नवरत्न फार्मूला से बनेगा? तो अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का फार्मूला देखा है यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में, नहीं मिलता है मुझे मेरा नंबर पे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा इंटीग्रेशन का फार्मूला। मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, या तो इसी को ऐसे लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे ना,
तब फार्मूला होता 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस के। डायरेक्ट फार्मूले पूछा जाता है। अब आपको तो विश्वास होगा नहीं, आपको लगता होगा मैं झूठ भी बोल सकता हूं। देखो सेम फार्मूला कहां पे पूछा है, सेम फार्मूला ध्यान से देखना, सेम फार्मूला कहां पे पूछा है मैं आपको अभी बता ही देता हूं। थोड़ा रिलैक्स रहो ना, एकदम आराम से चैन से देखो। सेम फार्मूला पूछा है ना, सेम फार्मूला पूछा है, यानी इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स 1/a tan इनवर्स x/a। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है। तो भाई मैं तो यहां पे था, तो मैं यहां पे चल रहा हूं, वो तो मैं आगे लेकर के चलूंगा। ये फार्मूला होता है ना कि dx/x² प्लस a² ये होता है। सर आप कैसे समझ लिए भाई, एक तो मुझे तय है कि दोनों पर स्क्वायर रहना चाहिए, और दोनों पर स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब वो बनता है नवरत्न फार्मूला से, मैंने याद करवाया। बोलोगे अच्छा गुरुजी क्वेश्चनमा में तो मेरे पास, क्वेश्चन में मेरे पास x² नहीं है, तब बोले ना कि तुम भी बोल दो कि हम भी राजीव भैया के विद्यार्थी हैं, राजीव भैया के भाई बहन हैं। मैं इसे सबसे पहले स्क्वायर में तोड़ूंगा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। अब सेम डिटो ये फार्मूला पे आ गया, और जब भी दोनों पे स्क्वायर है तो फार्मूला होगा 1/a। ए बोले तक कितना, ए यहां पे है क्या, ए मेरे पास संख्या है, संख्या है, दूसरा शब्दों में बोले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास संख्या यही 4 है, तो 1/a, ए का मतलब संख्या, तो मेरे पास ए का मतलब 4। tan इनवर्स x/a, ए कौन होगा संख्या, तो मेरे पास ए हो गया 4 प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन हो गया 1/4, इसमें नहीं है ये तो पहले गया, 1/x/4 ऑप्शन नंबर बी हो गया। भाई हमेशा x ऊपर रहता है, 4 तो ऊपर में रहता ही नहीं, 16 कहां से आ गया, ये भी गलती हो गया, यानी मेरा 24 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, सॉरी बी हो गया। पूरा का पूरा खेला है इंटीग्रेशन का फार्मूला का, और ये वाला वीडियो मैं बड़ा प्यार से और आराम से बनाया हूं, तो इंटीग्रेशन का आप लोग फार्मूला वीडियो देख के आइए, तब और अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद है कि आप देख ही के आए होंगे, इतना बैल थोड़ी है। अब आइए जरा यहां ध्यान से सुनते हैं। अब यहां मैं लिखने वाला हूं 4 फार्मूला। क्यों लिखने वाला हूं, 4 में से कोई भी फार्मूला आता है, ध्यान से सुन लो। सेक एक्स का फार्मूला, सेक एक्स का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स और प्लस tan एक्स प्लस के, इसी के बराबर एक होता है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस के। अब एक फार्मूला और लिख दूं कि एक और होता है cosec x बराबर log cosec x माइनस काउट x प्लस के। और एक फार्मूला और होता है log tan x/2 प्लस के। अब बोलोगे सर आप तो एक फार्मूला का जरूरत था, खाली आप टिक मार देते। अरे भाई बैलों की तरह मत पढ़ो, मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे बात करो, और टीचर जैसा नहीं कि आधा आंसर याद है टिक मार दे हो गया। अब ये चारों फार्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं मेन रूप से बच्चों को क्या कहता हूं कि जिन बच्चों ने मेरा बैच लिया है उनको ये क्वेश्चन बैंक का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, वो बच्चा सॉल्यूशन पीडीएफ देखे, उसका पूरा दिमाग में आ जाएगा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे अंदाज से log sec x का भाई ये तो होता ही नहीं है, माइनस में थोड़ी होता है यार, माइनस में तब होगा जब सी से स्टार्ट होगा। भाई ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन है बउआ, ऑप्शन नंबर बी, 2020 का सवाल है। ये वाला बराबर ये वाला भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, सब पूछा हुआ आगे करके, तो कहानी मेरा क्लियर। अब देखो जो मेरा बैच की बात है ना, ये वाला बैच आपको क्यों लेना जरूरी है, ये बता दो सर क्यों ले आपका बैच।
मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, मैंने कई टीचरों से ऑनलाइन पढ़ा है। मेरे भाई, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, और मुझे भी पता है कि आपकी तैयारी कितना है, ये बैच इसीलिए लेना है ना कि जो भी मैं 13 वीडियो पढ़ाऊंगा, तो पूरे मैथ में 13 चैप्टर है, और 13 वीडियो में पूरा का पूरा सेम टू सेम यही 13 वीडियो से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये आज नहीं, पिछला 10 साल का मेरा रिकॉर्ड रहा है, एकदम सेम टू सेम इसी से। मैं इतना गरज करके इसीलिए करता हूं क्योंकि पर चैप्टर को मैं बारीकी से, एक वीडियो बनाने में कोई कोई चैप्टर में मुझे महीनों लगा है, इतना मेहनत करके वीडियो तैयार किया गया। मात्र 13 वीडियो देखो, कहानी खत्म। आप बोलोगे सर फार्मूले तो हमरा से याद नहीं होता है, तो भाई इस वीडियो में आपका मिल जाएगा बैच में चैप्टर वाइज फार्मूला, यानी 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला। इससे आप वो भी कहानी से याद करा देंगे, रटना नहीं है। आप यूट्यूब पे पहले देख लो 2-4 गो 10 गो, जब संतुष्टि मिले तब। अब जो साथ साथ में पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, पूरे यूट्यूब पे मैं एक लौता टीचर हूं जो पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्यूशन करवाया है, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो जो बच्चा बैच ले लेगा ना, बोलोगे सर इतना टाइम थोड़ी है, तो जो बच्चा टाइम ले लेगा, सिर्फ ये दोनों का वीडियो देखो, पिछला 15 सालों का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगा। सॉल्यूशन पीडीएफ के मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो और रिवीजन कर लो, जो नहीं बनता रोक के बना लो, या तो उसका वीडियो देख लो यार, ये फायदा होगा। अब बैच नहीं लेगा तो सबसे पहले तोरा 15 साल के वीडियो देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। अरे एग्जाम से 5 दिन भी पहले ये बैच लेते हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 दिन में ये दोनों पढ़ लोगे, और 95+ ये दोनों से आ जाएगा। अलग से कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यानी आप हिंदी से रहो चाहे इंग्लिश से रहो, दुनिया के कौनो बोर्ड से रहो, इससे बाहर नहीं आएगा। नंबर मेरा सेव रखो, जब तक विद्यार्थी जीवन में रहोगे किसी भी समस्या आएगा आपका भाई सॉल्यूशन देगा, क्या फंसा है मामला जहां भी। हाँ, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ज्यादा लूंगा ही, ये मेरी आदत है, ज्यादा लूंगा ही। कम लेंगे तुम वैल्यू नहीं देगा ये बैच के, मेरा मेहनत को तुम बेकार कर देगा, नहीं ना पढ़ेगा। हम जानते हैं पिछला साल हजारों हजार बच्चा ने कोर्स लिया, अब 95+ आया, कितना से मुश्किल से 1200-1300 बच्चा के 95+ आया। तो गधा हमरा पागल समझता है, कितना मेहनत करे और थोड़ा सा कम पैसा के चक्कर में। मुझे विकलांग बच्चे नहीं चाहिए, विकलांग के मतलब दिमागी तौर पर विकलांग, वो दिमागे में मान चुका कि बाप रे अब 1 महीना तो बचबे करता, हमरा 95+ आएगा। अरे 5 दिन पहले भी बचेगा तो 95+ आएगा, लिख के देता हूं यार आएगा। वीडियो देखो, अब भरोसा तो नहीं होगा, 13 वीडियो में कौनो एक वीडियो देखो, अब पिछला 15 साल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप बना के देखो। अगर एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा ना, मुझे तुम कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे पैसा वापस कर दो, आपका ये क्वेश्चन नहीं बना। बैलों से बैल रहेगा तैयो बनेगा, आगे आ जाओ, हर हाल में बचे बनेगा। अब भाई 2019 में तो हद पागल कर दिया है, ये डायरेक्टे फार्मूले पूछ दिया, ये जनाब के कौन जवाब दिया जाए। ये भिखारी भाई साहब के ही वाला गांजा उंजा पी के क्वेश्चन सेट किया होगा, ऐसे कोई करता है यार, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। बताओ, ये तो बेसिक वाला फार्मूला है कि पावर में एक जोड़ दो बाकी ये हो गया, तो आपका कौन हो गया। ए भाई, तो क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ है, टाइप गलती किया हुआ है। ये आपका आएगा n+1, n+1 x के पावर n+1, ये ऑप्शन नंबर बी कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अगला सवाल 2018 का, और देखो कितना सुंदर सा सवाल है, एकदम 1 मिनट में निपटा सकता है। तुम कहोगे सर हम कुछ नहीं जानते, एक बात जरूर जानते हैं सर कि ये जो 1+cos2x है ना, ये आज से नहीं, आप इनवर्स से ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि 1+cos2x का फार्मूला होता है, क्या होता है। 1+cos2x का फार्मूला होता है 2cos²x। एक और फार्मूला माइनस में लिख लो, 1 - cos2x का होता है 2sin²।
अब दोनों इसीलिए लिखे कि जब रिवीजन करोगे, सॉल्यूशन पीडीएफ देखोगे, तो दोनों फार्मूला आपके दिमाग में आ जाए। कल के डेट में जब माइनस दे दे तब क्या करोगे, उसके लिए अलग से पढ़ोगे। अरे यही पढ़ लो यार, ये वाला याद करने का तरीका मैंने इनवर्स में बताया है, समझ में आ गया। यानी इसकी फार्मूला होता है सर। तो प्यार से चलो और बना लो। कैसे बनाओगे बउआ? तो बनाओगे 1 प्लस कॉस 2x और dx। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? तो अब सर आपने बताया कि 2 कॉस स्क्वायर x। कितना तो बुद्धिजीवी बच्चा ऐसा ऐसा होता है ना, क्या ही बताए, वो स्क्वायर रूट काट देगा, स्क्वायर रूट काट देगा। प्योर गांजा का सेवन करने वाला वो बच्चा, सस्ता नशा करने वाला है। अरे भाई, अगर रूट के अंदर दो लोग रहे, इसका मतलब ये रूट दोनों के लिए होता है, ये रूट दोनों के लिए होता है। तो यहां भी तो रूट के अंदर 2 आदमी है ना, तो एक आदमी को तुम कैसे लिखोगे? तो ये वाला गलती कभी मत करना, गांजा वांजा का सेवन मत किया करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मर जाओगे बेमौत गधा कहीं का अगर ऐसा काम करते हो तो। कोई भी नशा नहीं करना। 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो कहोगे अच्छा सर अब समझ में आया कि ये रूट के अंदर दो लोग हैं ना सर, इसका मतलब एक बार √2 लिखाएगा और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स लिखाएगा। हाँ, अब तुम्हारा कहानी क्लियर है। स्क्वायर से अब रूट काटो, √2 एक संख्या है, इसीलिए संख्या को हमेशा करो बाहर, और बचेगा कौची, कॉस dx बचेगा। और बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस का के, माइनस साइन एक्स प्लस का के। ये तो भाई प्योर गलती लिख दी है, माइनस में थोड़ी होता है, प्लस में होता है। वो कभी कभी जान के गलती लिख देते हैं। 2 साइन एक्स, √2 और क्या रे बउआ, साइन एक्स प्लस के। तो ऑप्शन कौन है? √2 साइन एक्स। आजा मेरे भाई, √2 साइन एक्स कहां गया? तो √2 साइन एक्स ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम जानते हैं, लेकिन ये मान के नहीं पढ़ना है कि हमरा बहुत कुछ करना है। मान करके यही पढ़ना है कि पैसा कमाओगे तो जीवन तुम्हारा बदलेगा। इस धरती पे आयो तो भगवान तुमको कीड़ा मकोड़ा में जन्म नहीं दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने परवरिश करने में कोई कमी छोड़ा है? नहीं ना छोड़ा है। तो जी जान लगा के पढ़ो, प्राण झोंक दो, मर जाओ, पागल हो जाओ, अपने आप को कहो कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। पढ़े के मन नहीं करता फिर भी पढ़ने बैठ जाओ, बैठ जाओगे तो हो जाएगा। हमरो वीडियो बनावे के नहीं मन करता, लगता बैठ के रील देखते रहे, गाना सुनते रहे। देखो अभी का समय देखोगे ना, तो 1:48 हुआ। अगर दिख रहा होगा तो देखो 1:48, और मैं इस रात में वीडियो बना रहा हूं। पता है क्यों? कल वीडियो डालने के लिए मेरे पास वीडियो नहीं था, मैं चाहता तो नहीं बनाता, फ्री में तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लेकिन मैं बना रहा हूं ना। मैंने बस इतना सोचा कि बोर्ड पे किसी तरह आ जाएं, बोर्ड पे आ जाएंगे तो बच्चों को पढ़ा देंगे। अभी वीडियो बनाएंगे, फिर वीडियो अपलोड करेंगे, मैं खुद ही वीडियो अपलोड करता हूं, अपलोड करूंगा तब आपको सुबह 12 बजे मिलेगा। ये कांड करते करते हो सके सुबह 5 भी बज जाए, सुबह 5 से 7 या 7 से 8 यही तक सोएंगे, फिर वही काम करना है। तो भाई मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, लड़का मतलब मेहनत, लड़का माने मजदूर, जी जान लगा दो, पढ़ो, पागल हो जाओ, पढ़ो लेकिन आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 18, 2018। बस मुझे इंतजार वो इस साल का है, इंतजार इस साल का है कि किस साल 2018 जैसन बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा। जिस क्वेश्चन में 2018 लग गया, इसका मतलब उसका लेवल ही कुछ और होगा। और जिस दिन 2018 जैसा क्वेश्चन पूछ दिया ना, बिहार के 90 नहीं 99% बच्चे फेल होंगे। मैं लिख करके देता हूं, जो अभी नहीं पढ़ने वाला भी आपका 400-300 नंबर ले आता ना, और जितना भी कुछ आके यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, बस व्यू के चक्कर में, बस उनका एक ही काम होता है, रोज आ जाओ कुछ पढ़ा दो, बच्चा का समय मार दो।
अगर ये 2018 जैसा एग्जाम ले लिया तो जो भी आज बड़े बड़े टीचर तुमको नजर आ रहे हैं सब्सक्राइबर के मामले में, वो इतना धड़ाम से गिरेगा गधा, और बिहार में रहे के मौका नहीं मिलेगा। कभी इस लेवल लायक पढ़ाता ही नहीं यार, कुछ पढ़ा रहा, परिभाषा पढ़ा रहा गधा, कोई रात दिन हिंदी पढ़ा रहा है। अरे हिंदी सही है, ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाओ ना यार, कुछ भी बच्चों को थंबनेल लगा के पढ़ा रहा है। बुराई नहीं कर रहा हूं, आपका समय का कीमत है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लेवल का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बार बार 18 का तारीफ इसलिए करता हूं, देखना बड़ा प्यार से। अरे तुम सोच ही नहीं पाओगे, तुम्हारा सोचने का क्षमता ही बंद हो जाएगा। देखो ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लो 1 प्लस ए होल स्क्वायर डी एक्स। मेरे भाई इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता, एकदम तय बात है कि ना तो फार्मूला होता, ना कोई किसी का डीसी, कि कोई नियम पर बैठ ही नहीं रहा है। तो एक नियम तेरा भाई बताता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो। आज नहीं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं, पिछला वीडियो में भी पढ़ाया हूं कि अगर ई के पावर एक्स रहे और फिर कोई फंक्शन रहे, फिर उसी का डिफरेंशिएशन रहे, पिछला वीडियो में भी मैंने पढ़ाया, उसी का डिफरेंशिएशन रहे, तब इसका रिजल्ट होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स। बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आई, पागल वाला बात क्या बता दिए। तो पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, इसी पे तब आपको समझ में आएगा। जैसे ई के पावर एक्स रहे और आपका रहे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, तेरा बनाओगे। अरे भाई देखो ना, एक मेरा फंक्शन है, फंक्शन बोले तो साइन है, और साइन का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब फंक्शन भी रहे और उसी का डीसी भी रहे, डिफरेंशिएशन भी रहे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ई के पावर एक्स और फंक्शन, फंक्शन बोले तो किसका डीसी है, साइन का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का के। एक और ले लो, ई के पावर एक्स टाइन इनवर्स एक्स, और इसका डीसी होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। इसका क्या होगा बउआ, तो मेरे भाई देखो टाइन इनवर्स फार्मूला हो गया, और इसी का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी क्या होगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और फंक्शन, फंक्शन फंक्शन माने किसका डीसी है, तो टाइन इनवर्स का, तो ये हो जाएगा टाइन इनवर्स प्लस का के। अब सर ये वाला क्वेश्चन से क्या वास्ता था आपको, तो मेरे भाई मैंने क्या बताया कि जीवन में जब भी आपको कहीं पे ई के पावर एक्स गुना में दिखाई दे, इसका मतलब यही फार्मूला पे कहीं ना कहीं सेट हुआ है, और अगर सेट नहीं होता है ना तो जबरदस्ती सेट करो, तो ई के पावर एक्स बचा। अब मेरे पास बचा क्या, एक्स, अंदर में बचा क्या, एक्स, और नीचे मेरे पास बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे भाई असली दुख दर्द तो ये दे रहा है कि सर नीचे वाला किसी तरह मेरा खत्म हो जाए, तो मैं बोला नीचे है क्या, 1 प्लस एक्स, यानी एक्स तो है, काश अगर यहां हम 1 को प्लस में कर दें, माने 1 जोड़ दे और 1 घटा दे, अवेरा में माई बाप करे लगेगा, आई आप 1 जोड़ा घटा कह दिए, काहे घटा दिए, अरे इसलिए हम जोड़े ना कि जब हम अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा। क्या तुमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे खुद से बना पाएंगे अगर उसको बेसिक से नहीं समझाया जाए? बोलोगे हाँ सर, अब तो कहानी समझ में आया गुरुजी, कि एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। अब क्या होगा फायदा, फायदा ये होगा कि ई के पावर एक्स एक बार 1 प्लस एक्स बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हुई ना बात, क्वेश्चन सुंदर सुंदर,
क्योंकि बचपन से आप जानते हैं कि ए प्लस बी अब बटा सी है, इसका मतलब ए बटा सी और बी बटा सी, ये सी दोनों के लिए होता है, तो ये वाला दोनों के लिए होता है। ये तो बेचारा ई के पावर एक्स हो गया। अब मजा क्या आने वाला है, कहोगे सर स्क्वायर का तो मतलब दो गो होता है, इसका मतलब स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इसका मतलब ए गुना ए दो बार है, तो एक बार से एक बार कट जाएगा। अब बचा कौची बहुआ ई के पावर एक्स और बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तभी तो बोला 18 मने लेवल, पागल नहीं होना है और ऐसा एग्जाम लेना चाहिए, तभी बच्चे पढ़ने पे ध्यान देंगे। इसलिए तो आज के रवैया है, अगर 10 साल ये स्थिति रहा ना तो पूरे बिहार पढ़ाई के नाम पर चौपट, गोल बैल, कुछ होगा ही नहीं। और जितना बिहार बोर्ड का एग्जाम हल्का है ना, दुनिया में किसी बोर्ड का हल्का नहीं है। अरे पास तो हो जाओगे, क्या कर लोगे, है कोई चांस, कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैंने एक फार्मूला बताया है, अभी फार्मूला तोरा नहीं याद होगा, हम जानते हैं ना, इसीलिए बगल में हमको लिखना पड़ता है। और बड़ा सुंदर फार्मूला है कि अगर 1 बटा एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो होता -1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला आपका 1 बटा एक्स है, 1 बटा क्या है एक्स है, और इसी का देखो बगल में डिफरेंशिएशन है। अरे हाय रे बालक कि देखो तो 1 बटा एक्स, तो इसका डीसी होता -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किस पे फिट आ रहा है, ये वाला जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया, क्या इस पे फिट नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, बोलोगे हाँ सर आ तो रहा है, तो इसका क्या होगा, ई के पावर एक्स बटा बटा ई के पावर एक्स और फंक्शन, तो फंक्शन आपका कौन है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन है, तब बोलोगे सर इसी का तो डिफरेंशिएशन है, यानी 1 प्लस एक्स, और इसका डीसी हो जाएगा ई के पावर एक्स और बटा 1 प्लस एक्स प्लस का के, ये आंसर होगा। देख रहे हो, ये 2 नंबर भी 5 नंबर में भी पूछता है, लेवल अच्छा था। तो ई के पावर एक्स और 1 प्लस एक्स कहां गया ऑप्शन में, ई के पावर एक्स और 1 प्लस एक्स ऑप्शन नंबर सी में आता है। तभी तो जो 2018 में आता और हम उच्च लेवल का इज्जत देते हैं कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, और 18 में ऐसा नहीं था कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, वो पैटर्न अलग था, वो चीज अलग था। आज भी वही पैटर्न लागू होना चाहिए। देखो तरीका अच्छा था, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, 1-2 बार और बना लोगे पूरे कहानी समझ में आ जाएगा। और अभी ताजा ताजा तो मैंने इसका फार्मूला पढ़ाया जी, अरे पीछे फार्मूला पढ़ाए ना जी, कहाँ फार्मूला पढ़ाए हैं, कहोगे सर ये पढ़ाया आपने, ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए, तो कहाँ गया ये क्वेश्चन भाई, बोलोगे सर ये रह गया। देखिए ना दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब नवरत्न फार्मूला पे बनेगा, तो इसका फार्मूला होता 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस का के। क्वेश्चन छाटने का कुछ तरीका भी सीख लो, ऊपर में हमेशा जब भी रहेगा तो एक्स ही रहेगा, ए जीवन में कभी नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये वाला तो गया काम से, क्योंकि इसके ऊपर में ए है भाई, ये 1 बटा ए तो इसमें नहीं है, 1 बटा ए है, एक्स बटा के रूप में भी कुछ होना चाहिए, 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, 16 में 18 में 24 में 3-3 बार पूछा है। ये वाला फार्मूला से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बड़ा सुंदर तरीके से आता है। आइए जरा प्यार से अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है, अरे 18 मने अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन, सुंदर सा क्वेश्चन। आगे आओ भाई, पढ़ाने में कलेजा फट जाता है, कलेजा से आवाज निकालना पड़ता है, तभी तो सारे लोग इतना डिटेल से नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसा नहीं कि किरवाइबे नहीं करा भाई, कलेजा फटता है। ये हो गया। अब कहोगे देखो गुरुजी ये ना कोई फार्मूला होता है ना और कुछ होता है, तो करें तो क्या करें सर, तो एक बात तोरा हम बताते हैं, किसी को मत बताना।
अगर मैं जीवन में ऐसा लिखूं कि रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो एगो एक्स होता है। इसका मतलब कि सर दोनों को एक जात में कर देते हैं, इसे भी रूट एक्स में कर देते हैं। एक जात करने से एक चीज तो फायदा होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो रूट एक्स और रूट एक्स प्लस रूट एक्स हम कछु नहीं किए हैं, बस जात में कर दिए हैं। मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो अगर वो जात में होता है तो उसको जात में बदल दो, बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एक्स को मैंने लिखा रूट एक्स गुना रूट एक्स, ऐसा होता है। अब अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रहा है, ये वाला भी रूट एक्स और ये वाला भी रूट एक्स। सर गुरुजी ये दोनों कॉमन हो गया होगा, हमको ले लो भाई, क्या तकलीफ है, कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा रूट एक्स। बचेगा अपने पास क्या, बचेगा अपने पास रूट एक्स प्लस वन। अब यहां से आपका फीलिंग डेड कर चुका होगा, मर गया होगा, लेकिन अगर मेरे बालक थोड़ा सा भी ध्यान में होगा ना, तो मुझे पता चल रहा है कि गुरुजी काश अगर इसको मैं लेट कर लेता, लेट कर लेता तो इसी का डिफरेंशिएशन ये वाला होता है। इसे मैं लेट कर लेता तो इसी का डिफरेंशिएशन ये वाला होता है। अरे नहीं होता, लोग करो। रूट एक्स प्लस वन, यही ना है जी, रूट एक्स प्लस वन। इसका मतलब रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, और प्लस क्या रे बउआ, वन का तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो तो क्वेश्चन में वन बटा रूट एक्स है, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ नहीं कुछ तो वन होता ही है, तो वन बटा रूट एक्स तो है ही है। बाकी संख्या बेचारा तो गरीब आदमी है, इधर उधर ढकेल सकता है, संख्या आकर के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो बेचारा है कि जिधर चाहोगे उधर ढकेल सकते हो। जैसे वो हुआ होता था हम लोग के यहाँ डोड़ावा सांप, डोड़वा सांप, वो बेचारा जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं देता था। गांव में बरसात के टाइम में देखने को मिलेगा ढेर सारा डोड़ावा सांप, उसमें जहर उहर नहीं होता, काटता उठता कोई दिखते नहीं है। तो ये बेचारा संख्या डोड़ावा सांप है, कन्हू ढकेल दो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सर आपको कैसे पता चल गया? अरे हमको पता है कि रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है। यानी गुरुजी ये वाला बनेगा किस नियम से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी लेट करके बनेगा। तो मेरे बालक अगर लेट करके बनेगा तो लेट कर लो ना, देरी किस बात की है। तो चलो मैं लेट कर लेता हूं। क्या लेट करूंगा, तो हो जाएगा लेट, लेट क्या रे बउआ, रूट एक्स प्लस वन, अब बराबर अपना होगा क्या, टी लेट कर लिए, नीचे वाले को लेट कर लिए। अरे तुमको पता है ना फंक्शन भी है और उसका डीसी भी है, तो लेट करके बनेगा। अब इसे करो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो रूट एक्स का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, सॉरी वन बाई टू रूट एक्स, और वन का क्या हो जाएगा, वन का जीरो, और टी का क्या रे बउआ, डी टी। अब क्वेश्चन में कहोगे सर इसमें दो कहीं नहीं है, तो बेचारा दो गरीब आदमी है। अच्छा यहां डीएक्स का थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा, अरे रुक जा भाई क्यों मर रहे हो, यहाँ dx का नहीं किए, एक्स का करेंगे ना, एक्स का क्या हो जाएगा dx, तो वन बाई टू और dx और dt, ये दो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा टू dt। अरे दो ऐसे गुना होगा ना, दो dt। अब क्या करना, इतना के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना बउआ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लगता टेढ़ा लग रहा, टेढ़ा कुबड़ हमरा पसंद नहीं, एकदम सीधा सीधा नजर आओ, सीधा सीधा नजर आओ रे गधा, टेढ़ा कुबड़ आदमी एकदम ऐसा हूं पसंद नहीं, सीधा सीधा आओ। जब दिमागी तौर पे टेढ़ा रहे तभी लगता सीधा नहीं है हुआ। ए सीधा आओ, आज हमू जीत बना ही लिए कि सीधा बना ही लेंगे, सीधा है जी, अब नहीं भी रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेरे भाई ध्यान से देखो तो,
1/√x dx। ये पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, ये पूरे के बदले लिख सकते हैं 2 × dt, 2 × dt। अब यहां देखो, यहां 1 का ऊपर 1 और नीचे वाले को आपने क्या माना है, t। अब देखो, अगर कोई किसी का डिफरेंशिएशन है तो लेट करने से कितना फायदा हुआ, जितना लंबा चौड़ा दिख रहा था देखो गरीब जैसा यहां नजर आ गया, एकदम छोटा सा। तो बचपन से हम जानते हैं कि नंबर को कर लो आगे, तब बचेगा 1/t और dt। तो बचपन में ही तो मैंने सिखा दिया, अलग से थोड़ी सीखना है कि 1/x का होता है, 1/x का होता है log x प्लस के। तो इसका हो जाएगा 2 log t प्लस के। क्या यहीं तक आंसर दे दोगे? अरे नहीं रे मेरे मुन्ना, आंसर तुम t के रूप में कैसे देगा, क्वेश्चन x के रूप में तो आंसर भी x के रूप में। तो 2 log और t का वैल्यू रख दो, तो t का वैल्यू कितना है, √x और +1 और प्लस का के। आंसर मिला लो बउआ, 2 log, 2 log कहां गया, कहां गया, यहां देख लो, 2 log, प्यार से देखो, 2 log √1 + √x। देखो 18 का लेवल देखो, लगता है कि हाँ मैथ हम पढ़ रहे हैं। तुमको क्या लगता, अभी तुम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, तुम पास होने की भी लायक हो? ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया और कहे 50 में 50 बनाना, क्या 10 क्वेश्चन भी आपसे बनेगा? ये भरम में मत जियो। 18 वाले बच्चे से पूछ के देखो, किसी का 7 नंबर, किसी का 9 नंबर, किसी का 5 नंबर आया था। तो भाई जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। इस बार तो इलेक्शन हो ना है कि आप वही बहाने पार हो जाइएगा। बाकी मेरे बच्चे, आप तो अपना भविष्य बर्बाद कर ही चुके हैं, या हो सके किसी ना किसी तरीका से बेड़ा पार कर जाइएगा। आपके छोटे भाई बहन के लिए हमेशा मेरा ये फाउंडेशन बैच आता है। ये फाउंडेशन बैच 5 जनवरी को आता है। और मेरे भाई पूरे बिहार और यूपी हिंदी भाषा जितना राज्य है, उनमें जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाने का विडंबना बन गया है, हम लोग को टीचर ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि भाई ये क्वेश्चन अगर तुम बताते हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन बच्चा को बनवाना है। और एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन तुम बनाया तो दूसरों टीचर में के बनाया पड़ता था, क्योंकि दोनों एक जैसा होता ही नहीं था। तो एनसीईआरटी जीवन में कभी भी बच्चा को मैथ सिखा नहीं सकता है, उसके लिए आपको अलग से फाउंडेशन बुक क्लियर करना होगा। तो ये वाला आपका मेरा जो मेन बैच आता है ना, उसमें केसी सिन्हा का मैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करवाता हूं। केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा बना लिया, आर एस अग्रवाल बन जाएगा, आर डी शर्मा बन जाएगा, भारती भवन बन जाएगा, सारा का सारा बन जाएगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का वीडियो पीडीएफ सब मिलेगा। साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाएगा, 13 वीडियो मिल जाएगा, सब इसी में मिल जाएगा। तो मेरे भाई साहब, अपने छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी सबको बताना। और आपका नंबर अगर 80+ आता है, आप नहीं पढ़े वाला है तब 80+ आएगा, पढ़ने वाले बच्चे को तो 90+ की मैं गारंटी देता हूं। तो कम से कम एक बच्चा का उम्मीद तो आपसे रख ही सकते हैं, अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो। अच्छा खासा बच्चा नहीं जुड़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मैंने पढ़ना अच्छा से बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, छोड़ करके किसी दूसरा काम करूंगा। लेकिन अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो जरूर सपोर्ट करना है, बताना है बच्चों को जरूर। अगला सवाल देखो 2031 में। अब देखो 18 वाला सवाल देखो, 17 वाला सवाल देखो। 17 वाला लगता है गांजा पी के सेट किया है। अरे पावर वाला का अगर डीसी करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो पावर में एक जोड़ दो और सेम पावर नीचे आ जाएगा। तो ये पावर वाला कहीं तो करना है, तो पावर में एक जोड़ दो और बटा नीचे आ जाएगा, प्लस का के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। देखो ये कौन दिमाग लगाना था, बसेरा में दिमाग लगाना था, ये प्योर गांजा पी ले था 17 में। भाई ये भी क्वेश्चन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलेगा भाई, बेहुदा सवाल है यार, चलेगा क्या, हर हाल में चलेगा। अब देखो ये गधा कौन जमाना से आया है, बोल रहा है कि 0 का तुम डीसी करके बताओ। कै में है, 2017 में। प्योर गांजा सही में पीले होगा।
17 में। अरे भाई मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जीरो का इंटीग्रेशन होता है के। कितना कहेगा? के प्लस के ना सर। अरे गधावा, दूगो के मिलके एगो के मतलब होता है कांस्टेंट। तो दूगो के लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ये गांजा बांजा का असर है, ऐसे करके सस्ता नशा। आगे आ जाओगे, आगे एक सवाल और है। देखो 2017-22 में कितना गंदा गंदा लेवल वाला क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता? 1/x dx। तो तुम चाहो रट लो, log x प्लस के। और अगर मेरी कही हुई बात याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहे तो फार्मूला होता log mod x। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट फार्मूले में पूछ दिया। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। 12th के बच्चा को एग्जाम ले रहे हो भाई, प्री नर्सरी के बच्चा के नहीं ले रहे हो कि गोला में भर दो क्या भराएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 17 में और 22 में। खैर क्या करोगे, दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ रहा। अब देखो 2017 में तो प्योर गांजा पीले है जी, वही पावरवा वाला है। अब पावर वाला का फार्मूला जानबे ना करते हैं जी, कि जब भी आपका पावर वाला बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना है, पावर में एक जोड़ दो और बटा एक जोड़ दो, n+1 प्लस के। तो भाई इसमें एक जोड़ दोगे, क्या ही बनाए, मर जाते हैं, इससे बढ़िया जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। पावर में एक जोड़ दो, जो पावर में उसी को नीचे लिख दो बटा के। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। काम खत्म हो गया। आगे आ जाओ। अब देखो ये सवाल क्या दिया है, ये लंबा चौड़ा में दे दिया है। लंबा चौड़ा में दे तो दिया है, एक और दूसरा रूप पता क्या है? कह रहा द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, यानी जीरो का इंटीग्रेशन। कि चाहे इतना लंबा चौड़ा बात बोलो कि द इंटीग्रेशन ऑफ, या तो ऐसे बोल दो कि जीरो का इंटीग्रेशन। इससे भी इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के मतलब हो गई dx। तो चाहे आप इतना बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो आप dx बोल दो, बात बराबर है। तो इसका अभी ना बताए जी कि जीरो का क्या होगा? के होगा। ऑप्शन नंबर कौन है बउआ? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी 2016 का सवाल। क्या ही बताएं, बोले ना इच्छा करता है कि इच्छा मृत्यु अगर होता तो मैं इच्छा मृत्यु लेके मर जाता। कि भाई ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है। बाकी बार बार वीडियो में यही प्रचार है कि भाई तुम 12th के बाद पास हो जाओगे तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। असली जीवन तो तब शुरुआत होगा जब तुम्हें एक सफलता भरी लाइफ मिलेगा। और 90% अभी तुम्हारे मन में होगा कि सर इंटर के बाद बीए करेंगे। भाई अरबों आदमी बीए करके बैठा हुआ शुद्ध बेरोजगार है। तो ये कैरियर ऑप्शन करके मेरा यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है। मैं इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कैरियर के बारे में ही बताता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या काम कर सकते हो, कौन कोर्स पढ़ सकते हो कि जल्दी से जल्दी ब्याह करके सुंदर कन्या ले आए। सारा का सारा बात इसमें हम बताए हैं। बाकी वीडियो कैसा लगता है जरूर ही बताना। देखो 2016 थोड़ा सा बेचारा 16 में अच्छा क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। जैसे आपके पास है क्या बालक? आपके पास है dx और बटा 1 माइनस साइन एक्स। अब पता है कहानी क्या है? ना तो ये कोई फार्मूला पर है, अपने से इससे पूछ लेना कि भाई तुम तो फार्मूला पे हो नहीं, तुम किसी का डीसी हो नहीं, तो करना क्या है? तो बोलोगे सर तोरा साथ कुछ ना कुछ तो कुछ अलग कांड करना पड़ेगा। तो इसमें अपने मन से जो 1 माइनस साइन एक्स है ना बालक, अपने मन से शंकर भगवान का नाम लेके, शंकर जी का नेत्र लेकर के अपने से आपको 1 प्लस साइन एक्स से गुना करना होगा और 1 प्लस साइन एक्स से भागा करना होगा। बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ ना बालक, पूरे फायदा हुआ। जो हमारा ये नीचे वाला तकलीफ दे रहा था कि बार बार इंटीग्रेशन में फंसाता कौन है? नीचे वाला। नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, यानी हर, बार बार तो यही फंसाता है। और इसी को मुझे हटाने के लिए अलग से तीसरा नेत्र लगाना पड़ता है। इससे फायदा यह हुआ कि आप पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो।
तो मेरे मुन्ना यहां भी एक बार देखो घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है, यानी 1 लिखा गया है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 10th क्लास से पढ़ के आए हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया कि डी एक्स और ये दोनों के बदले, ये देखो पूरे के बदले होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और इसके बदले फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर। यानी ऊपर आपका जो होगा सो तो होगा ही, ऊपर में कोई थोड़ी अंतर है। 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, नीचे क्या है बालक? तो नीचे आएगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स। अरे हमरा एक स्टेप तो दिख रहा था ना कि नीचे वाले को हटाओ। अब क्या करोगे सर? तो हाँ अब करेंगे ना, क्लास प्री नर्सरी में जो बात पढ़े थे, अरे नर्सरी में ही बात पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी बटा सी रहे तो होता है ए बटा सी प्लस बी बटा सी। सेम लॉजिक यहां पे लगाना है बिना किसी को बताए हुए। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, पूछता क्या पूछा ही है। और हो गया साइन एक्स, कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलेगे ये मास्टर आप रट के आते, आपको कैसे पता चल जाता है कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना है? अरे चिल करो, समझ में आ जाएगा, चिल करो ना, 1-2 बार बना लेगा तो अपने से आ जाएगा। ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, देखो ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा अपने पास सेक एक्स और इनटू ये वाला जब होगा इसके साथ रिश्ता बनाएगा तो साइन बटा कॉस होता है टाइन एक्स। पता है जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन बनाइते बनाइते आपका दिमाग काम कर जाएगा। जैसे मैंने ही पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स प्लस के, और दूसरा ये भी पढ़ाए हैं कि सेक एक्स इंटू टाइन एक्स का होता है सेक एक्स। क्या होता है बालक? सेक एक्स। तो मेरे मुन्ना ये तो हो ही गया ना, इसका टाइन एक्स हो गया। अब यहां पे हम इसीलिए सोचे थे ना क्योंकि ये वाला तो मुझे पता समझ में आ गया कि कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब एगो सेक हो जाएगा एगो टाइन हो जाएगा, और सेक टाइन का फार्मूला होता है, यानी फार्मूला याद रहता तो आप सोच पाते। तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस का के, दैट इज योर आंसर। मेरे भाई मेरे मुन्ना सबको कहानी समझ में आया होगा कि टाइन एक्स प्लस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर कौन है? टाइन एक्स प्लस सेक एक्स, टाइन एक्स प्लस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी रे बउआ। अति सुंदर क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ये 2 नंबर में भी देता है, तो ये मत समझना कि एक ही नंबर में। जिस साल एग्जाम अच्छा लेगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देगा, और जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके पास रफ्तार रहेगा। अब ये सवाल को देखो, अभी मैंने ताजा ताजा 2016 में है, अभी मैंने ताजा ताजा ये क्वेश्चन समझाया है। मैं क्या बोला, इसीलिए मैं फार्मूला को 2-4 बार लिख देता हूं। देखो साफ शब्दों में अभी मैंने समझाया कि -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, क्या इसकी जरूरत नहीं था? फिर भी मैंने लिखा, हमरा पता है कि आगे के जो ना के जो आएगा। तो रिवीजन ऐसा करो कि सारा याद हो जाए। तो ये वाला आपका 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो मेरे मुन्ना मेरे बालक मेरे बंधु प्यार से देख लो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आ जाना भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बोलोगे सर काहेल आप गंदा वाला मजाक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सर आपने ही तो बताया है ना कि 1 बटा अंडर रूट 1 का होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। 2016 का सबसे गंदा क्वेश्चन, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा। अगला आ जाइए भाई साहब, ये तो और बेहुदा सा सवाल है
जैसे देखो, प्यार से सुनो, बनाने का दो तीन नियम है, दो तीन नियम है क्या? ध्यान से सुनो कि अगर आपसे पूछ दिया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है जी, तो क्यों ना हम इसको पावर में 1/2 कर दे। अरे भाई ये तो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास दूसरा है। आ हा, चलो चलो चलो, हम डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? रूट एक्स का जानते हैं, 1/2 रूट एक्स जानते हैं, यही जानते हैं। अरे इंटीग्रेशन कैसे बनता है? यही वाला जब उड़ता है ना बउआ, ये साइड आएगा तो बनता है इंटीग्रेशन, ये उड़ता था इंटीग्रेशन। 1/2 रूट एक्स डी एक्स, और अपने पास बचेगा क्या? रूट एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तब ये उड़ेगा तो इधर बनेगा। अब अगर किसी दिन दो को हमको इधर भेजना होगा तो कोई आपत्ति विपत्ति होगा? 1/√x, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो मेरे अंदाज से क्या हो जाएगा, बस दो को इधर ले दिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कैसे बनाइएगा? dx। अच्छा, रूट एक्स का मतलब सबको पता है कि सर रूट एक्स का मतलब होता है पावर में 1/2, इसका मतलब एक्स के पावर 1/2। अब भाई हमें पता है, क्लास नर्सरी से पढ़ के आए हैं कि अगर ए के पावर m है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब x के पावर -1/2 dx। अब तुम कुछ नहीं करना, पावर में एक जोड़ करके बना लेना, पावर वाला तो बताए ही है, वरना सीधा सीधा याद रख लो, या तो ऐसे बना लो, ये वाला जब जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा, दो को इधर भेज दो, यानी 1/√x का हो जाएगा 2√x। 2016 का ये सबसे बेहुदा सा सवाल। आगे आइए, अब ये सवाल आपको परेशान कर रहा होगा, अगर परेशान करना तो जीते जी तुम मर जाओ, कोई फायदे नहीं। आज से पढ़ाते आ रहा हूं कि मेरे भाई 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 + cos x², 2 cos x²। और यही बात अगर 1 + cos x बोले, मतलब समझ रहे हो, यहां अगर 2x था, फॉर्मूला सेम है, खाली एंगल बदला है, यहां अगर 2x था तो यहां एंगल हो जाता एगो x, तो यहां अगर एगो रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ एंगल में बदलाव होगा कि एगो x था तो आधा हो जाएगा, दूगो तो एगो, एगो तो आधा, इसका आधा इधर लिखा जाता है, तो एगो रहेगा तो आधा हो जाता है। तो बोलोगे अच्छा गुरुजी, तब तो बना लूंगा। dx बटा क्या है? 1 + cos x dx, यही तो है 1 + cos x dx। अब कहोगे सर आपने ही तो अभी ताजा ताजा फार्मूला पढ़ाया, वो फार्मूला क्या था कि dx बटा 1 + cos x का 1 + cos x का 2 cos² x/2, 2 cos² x/2। अवेरा इंटीग्रेशन करने के लिए कोई दूसरा ग्रह पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ये देखो 1/2 संख्या आ रहा है ऊपर, नहीं कुछ तो 1/2, 1/, तुम दे लो, ले बाहर, ले लो बाहर भाई, कॉस है, ऊपर जाएगा तो बचेगा sec² x/2 dx। अच्छा, मैंने पढ़ाया है कि sec² x/dx का होता है tan x। कलेजा बरियार रखो, मर्द का कलेजा है, कलेजा फाड़ दो, क्वेश्चन को रद्द बद कर दो, इतना दम पालो अभी से, लगना चाहिए कि सर पूरा का पूरा एक राउंड में सही बनाऊंगा, मेरा पेन कहीं भी गलत नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब एक बार लिख के मिटाएंगे, लोलियाएंगे नहीं। अब बाकी कुछ कुछ टीचरों का देखो, आधा लिखता आधा मिटाता, ऐसे ऐसे करते रहेगा। केरा बारे में बोल रहे हैं, समझ ही रहे हो,
बस एक ही आदमी से चिढ़ा है, आता कुछ नहीं लेकिन पढ़ाता रोज है, आधा गलती पढ़ाता है। समझ रहे हो ना? बस वही आदमी से हमरा चिढ़ है, अरे नहीं आएगा हमरा नहीं पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट। पहला बच्चों के भविष्य बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, होगा tan। और सेक के बाद अगर एक्स रहता था तो tan के बाद भी एक्स, मेरे पास x/2 है तो x/2 हो जाएगा। क्या हो गया आंसर? सही है। अरे भैया ध्यान से सुनो, एक्स के साथ में जो भी गुना में रहता ना बउआ, एक्स के साथ में, आज नहीं बचपने से चिल्लाते आ रहे हैं, एक्स के साथ में जो भी गुना रहता है वो भागा में चला आता है। और जब भागा में आ जाएगा तो ये 1/2 गुना में, ये 1/2 भागा में कट जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा tan x/2 और प्लस का के, यानी बालक मेरे tan x/2 प्लस का के। ऑप्शन नंबर ए। उलझाने के लिए देख रहे हो, ई वाला नहीं करके ये वाला भी ऑप्शन दे दिया, ये आपको पगलाने के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। पूरी कहानी सही है। एकदम ऐसे मजे से लिख लिख के पढ़ो कि सारा चीजें आपके रिवीजन में आ जाए। अब देखो 2015 का, भाई ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है, ये फार्मूला कहां से उठाया गया है? तो मैंने नाम दिया नवरत्न, मतलब नवरत्न के 9 गो फार्मूला होता, 9 गो माने नवरत्न। और नवरत्न में ये वाला फार्मूला डायरेक्ट होता है। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि नवरत्न का है? तो दोनों में स्क्वायर रहेगा तो नवरत्न का। इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 1/2a लॉग, मैंने वहां पे समझाया था कि देखो माइनस वाला प्रधान होता है जी, यानी मालिक होता है, तो एक्स माइनस से नीचे सेम चीजा होगा साइन बदल करके, मतलब माइनस में तो प्लस में। ये इंटीग्रेशन में मैं पढ़ा दिया था। मिला के देखो ऑप्शन नंबर कौन है, मिला के देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में 2015 का सेम टू सेम सवाल था, अलग से कुछ नहीं दिमाग लगाना था, पूरी बातें सही है। आगे अगर आ जाओगे तो अच्छा ये बात आ गया किसका? केमिस्ट्री का। मेरे भाई मैंने बहुत मेहनत करके केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन छाटा है, और एकदम मैं निश्चित गारंटी लेता हूं कि उसी से आपका पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप रख ले रहना पीडीएफ, एग्जाम दे के आना, मिला के देख लेना, निश्चित तौर पे गारंटी उसी से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सब आएगा। तो अगर आपको लगता है पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेना 10-5 गो, समझ में आएगा तभी लेना, ऐसा ही हवा हवा में नहीं ले लेना है, पूरा अच्छा से समझ लो। और बहुत मिनिमम फी में मैंने रखा 199 में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा। मेरे भाई ये एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब हो गया, नंबर हो गया, जहां पे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट करके बना लेना है। यानी इस अनुसार आज का मेरा पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। मेरे भाई मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आपका एक अच्छा सा कमेंट आ जाता ना, दिल चौड़ा हो जाता है कि लगता है मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, और अगला वीडियो बनाने के लिए ऑटोमेटिक मैं खींचा चलाता हूँ इस बोर्ड पर। तो जरूर कमेंट कीजिए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी बताइए, पूरे गांव इलाका एक एक जगह वीडियो को जरूर बताइए। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन, बहुत प्यार करता हूँ आपको, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को, नहीं पढ़े वाला का मन करता लत याद है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, लव यू।